अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ल करीम एक बार फिर से WMD5G में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ 10 क्लास के दरक्षा उर्दू का दूसरा अफसाना जिसका नाम फ़रार है। तो ये अफसाना का नाम फ़रार है, लेकिन वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि फ़रार हो गया, कुछ लेकर के भाग गया या कोई चोर आया लेकर के निकल गया। इसका सिर्फ नाम है फ़रार। जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका नाम फ़रार कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस पर कोई चोरी चमारी की बात नहीं हो रही है। तो फ़रार एक अफसाना का नाम है जिसका अफसाना मतलब कहानी, ठीक है। इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ़ कौन है, जिसको लेखक कहते हैं, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है, ठीक है। तो वो क्या है कि एक नफ्सियाती के प्रोफेसर है। नफ्सियाती किसको कहते हैं? साइकोलॉजी को कहते हैं, ठीक है। नफ्सियाती के प्रोफेसर है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 को। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोग, लेकिन इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि 10 जुलाई 1910 को पैदाइश हुई थी पटना में, ठीक है। और उनका इंतकाल कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 2002 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। तो उनके वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद रशीद नाम था, ठीक है। वालिद साहब का नाम था रशीद। तो 1931 में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने BA नफ्सियाती ऑनर्स किया। क्या किया? BA से यानी कि साइकोलॉजी ऑनर्स था, और इम्तिहान दिया। MA 1934 में पास किया, वो भी नफ्सियाती था। 1953 में शोबा नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट के वो सदर बने 1934 में। तो 1974 में जब वो 1934 से 1974 तक आ गए, तो 74 के बाद वो रिटायर हो गए, शबकतूस हो गए। तो नफ्सियाती जावे, अनोखी मुस्कुराहट और जख्म के फूल ये सारे उन्होंने अफसाना लिखे हैं। तो नफ्सियाती जावे भी अफसाना है और अनोखी मुस्कुराहट ये भी अफसाना है। तो अनोखी मुस्कुराहट में सैयद मोहम्मद मोहसिन ये लिखते हैं कि अनोखी मुस्कुराहट में इसका नाम ही ऐसा दिया गया अनोखी मुस्कुराहट की वो एक लड़की थी जो ऐसे बाजार में आकर के या बाहर में आकर के देख करके खूब मुस्कुराती थी। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर जब भी निकलती थी तो सबको देख करके मुस्कुराती थी। ये ऐसा हो गया कि जब उसके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ तो वो उसमें रो नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। तो इसलिए उसका नाम हो गया अनोखी मुस्कुराहट। और जख्म के फूल भी है। और सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है अपनी अहलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ हज का भी सफ़र किया था और वाइफ के साथ हज भी कंप्लीट किया। तो फ़रार में 4 किरदार है, जिसमें अहम किरदार जो है वो महमूद का है, ठीक है। महमूद एक ऐसा लड़का था कि वो इतना डरता था, क्या बताए, वो औरतों से बहुत ज़्यादा डरा करता था कि अगर उसके सामने कोई औरतें आ जाए तो वो लड़खड़ाने लगता था। तो एक दफ़ा वो घर पर था, वो मैथ बना रहा था, तो उसकी अम्मी ने इस तरह जोर से बुलाया, महमूद, चिल्लाकर बोला। तो वो मैथ की किताब जो बना रहा था वो उसे समेटे बगैर ही जल्दी से अम्मी के सामने हाजिर हो गया। तो अम्मी के सामने जब हाजिर हुआ तो उसकी माँ गुस्से में इस कदर ये आंखें लाल थी और इस कदर जो हिल रही थी, गुर्रा रही थी, जैसे कि बरगद का पेड़ हो और हवा के झोंके से हिल रहा हो। तो इस तरह जो अम्मी के सामने वो सामने चला गया। और महमूद ऐसा लड़का है कि वो एक फरिश्ते की तरह जो है मासूम सा 10 साल बच्चा जो है वो अम्मी के सामने जाके हाजिर हुआ और कहा कि अपने पापा को बुला के लाओ, अपने अब्बू को बुला के लाओ। जाकर के अब्बू को बोला कि आपको बुला रही है अम्मी। तो उसके वालिद ने कहा कि अब उससे क्या काम पड़ गया। इतना बोला कि बस वो उसकी अम्मी जो है बाहर से ही खूब ज़्यादा चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद जो वो आए तो अब बताओ, जब उसके वालिद ने कहा कि बताओ भी कि काम क्या है, क्यों बुलाए, तो आपको तो सिर्फ अपनी परवाह पड़ी भी और किसी की परवाह पड़ी भी नहीं है। मैं ही हूँ जो आपके साथ शादी करके यहाँ आ गई। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरी शादी आपसे हुई थी। तो फिर इस तरह बोलने लगे, तो मैं ही पागल हूँ, मैं ही कमीनी हूँ, मैं ही ये हूँ। तो इस तरह से जो आजकल की औरतों का जो मिजाज है तो इसी तरह से जाहिर किया गया है। तो वो इसी तरह से अपने शौहर को खूब डांटती रही, जो एक नंबर की वो झगड़ालू है। तो झगड़ा करते करते अपने शौहर को खूब ज़्यादा इज्जत कर दी। तो महमूद पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा, इतना ज़्यादा असर पड़ा कि महमूद जब 10 साल का था तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो उसी में फिर कुछ दिन के बाद उसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया।
तो महमूद की जो परवरिश हुई 10 साल के बाद वो उसके मामू के घर में हुई। अब मामू के घर में जब वो रहता था तो बहुत सारी ठोकरें खाता था। ठोकरें खा कर कर वो जो है कमजोर नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया। वो एक यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जब गया तो वहां भी देखा कि बहुत सारे लोग उसका मजाक बना रहे, लड़के लड़के जो उसका मजाक बना रहे। उसका एक दोस्त था, क्या नाम था, अजीम नाम था। तो वो कहता था यार तुम्हारे दिल में तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, लकड़ी का दिल है जो सिर्फ बिजली का भी असर नहीं करता उस पर। वो खालिदा तुम्हें कब से टुक टुक देखती है और तुम जो है उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। तो इतना बोला तो जो है महमूद ने अजीम को कहा कि नहीं तुम क्यों बेवजह खालिदा पर इल्जाम लगा रहे हो, वो तो ऐसी है नहीं। तो महमूद अजीम क्या कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अगर खालिदा मुझे देखती तो मैं अपना कलेजा निकालकर उसके सामने रख देता। तो इस तरह के जुमले बोलता रहा। तो अजीम ने महमूद को कहा कि ठीक है तुम आज शाम को आ जाओ, नुमाइश करेंगे। नुमाइश का मतलब होता है देखना, ठीक है, देखने चलेंगे शाम को। तो महमूद तैयार हो गया, ठीक है। महमूद लगी वादा का पक्का था। जब उसे पता चला, उसने वादा कर दिया अजीम से, तो उसे पता चला कि मैंने उससे वादा कर लिया तो मुझे जाना पड़ेगा। जब वो वादा कर लिया तो उसे बहुत ही रंज और गम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया जैसे कि कोई गुनाह कर लिया हो, इस तरह इतना ज्यादा दर्द गम हो गया। तो जब वो बाहर निकला जाने के लिए, नुमाइश के लिए, तो उसके पैर एकदम से रुक गए। वो सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, यह गलत है, मैं नहीं जा सकता। तो महमूद के पैर रुक गए। उसके बाद जो है वो वापस अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद जब वो अजीम ने उसे पूछा कि तुम कल आए क्यों नहीं, तो किसी उजरे का बहाना कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है। खैर, तो महमूद ने एक एग्जाम पास किया जिसमें वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब वो घर आया तो वो देखा कि मेरा घर पूरा सुनसान है, तो मैं क्यों ना शादी कर लूं। तो जब वो कलेक्टर की तैयारी कर रहा था उसे बहुत सारे रिश्ते मिले, यानी कि रिश्ते आ रहे। तो उसने किसी भी रिश्ते को देखा नहीं, वो रिश्ते को देखना चालू कर दिया, कौन सा रिश्ता मेरे लिए ज्यादा ये अच्छा है। तो वो जब देखा तो सारे रिश्ते थोड़े ये लग रहे थे। तो आखिर में जुबैदा का जो देखा कि ये लड़की जो है सही है, कम उम्र भी है और जो है मेरे लिए सही है, तो उसने जुबैदा से जो है घर वालों से बातचीत किया, यानी बातचीत करना शुरू कर दिया। तो घर वालों ने उसका जो है निकाह करा दिया। कराने के बाद जो है कहा कि रुखसती बाद में होगी, अभी मेरी बेटी जो है वो मैट्रिकेशन का जो तैयारी कर रही है, उसके बाद जो है उसकी रुखसती होगी। तो जब ये मैट्रिक में जब जुबैदा जो है मैट्रिक में जब अव्वल नंबर से पास हुई, पास होने के बाद जब महमूद को जब पता चला कि वो जो है अच्छे नंबर से पास हो गई, अब मेरी रुखसती हो जाएगी, तो वो जो है खूब खर्चे करता है अपनी शादी के लिए, रुखसती के लिए खूब खर्चे करता है। उसके बाद जो है जो खास लोग थे उन्हें दावत पर बुलाता है। जब वो बारात लेकर के जाने लगा, घर के अंदर जैसे ही कदम रखा तो देखा क्या कि बहुत सारी औरतें उसके सामने मौजूद है। अब जब वो देख करके एकदम वो होश खो बैठा, कुछ बोल ही नहीं रहा। उसके पूरे जो शरीर जो है ठंडा पड़ गया, जैसे मानो कि उसने मौत के फरिश्ते को देख लिया हो। तो इस तरह वो एकदम पूरा कुछ बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ खड़ा हुआ है, कुछ बोलता भी नहीं। तो आंखों से उसकी रोशनी यानी कि कम हो रही है। फिर उसके बाद एकदम होश आवाज खो बैठा। तो किसी ने उसके महमूद के ससुर को जाकर बोला कि आपका दामाद देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ससुर जी आते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं, क्या हुआ, आखिर क्या बात है। तो यही कहानी है कि महमूद को औरतों से बहुत ज्यादा डर लगता था। इसका क्या रीजन था, क्योंकि उसकी वालदा जो थी बचपन में उसके सामने बहुत जोर से डांटा करती थी अपने शौहर को। उसका नतीजा यही हुआ कि अगर बचपन में अगर किसी की बचपन सही से ना गुजरा हो तो फिर उसका बड़े होकर के यही आदत होगा। इसलिए बच्चों को ज्यादा सख्त मिजाज बचपन में नहीं रख देना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में अगर किसी को आप सख्त मिजाज से पेश आएंगे तो वो बात उसे उस वक्त तो भूल जाएगा, लेकिन उसे जब वो बड़ा होएगा तब फिर उसे पता चलेगा। तो बचपन के जो बच्चे जो खेलने कूदने वाले होते हैं उसे नरमी से पेश आना चाहिए, ताकि फिर बड़े होकर के जो उसे कोई परेशानी ना हो। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि फरार, इसी का नाम जो है फरार दे दिया गया, क्योंकि उसने निकाह किया नहीं और इसी दौरान जो है उसने जब वो औरतों को देखा, औरतों के बीच में गया, तो फिर वो जो है अपनी होश और हवास खो बैठा, उसका पूरा जो शरीर जो है सुन पड़ गया। तो इस कहानी में यही बताया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है पटना में हुई थी, याद रखिएगा।
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या थी? तारीख पैदाइश क्या थी? 10 जुलाई 1910 को हुई थी। जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपके सामने जो अफसाना है वो कौन सा अफसाना है? यही है, फरार है। आएगा क्वेश्चन तो लिख देना है फरार। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था रशीद नाम था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मौजू पर महारत रखते हैं, किस मौजू पर महारत रखते हैं? तो जाहिर सी बात है एक ही मौजू था उसका, जो नफ्सियात है, जो साइकोलॉजी है। ये भी कहानी एक साइकोलॉजी है। महमूद का जितना भी आ रहा है तो वो एक साइकोलॉजी की तरफ से आ रहा है, साइकोलॉजिकल पेशेंट है वो एक तरह का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीस सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पर जो हमने बताए हैं उस पर आप 5 जुमले लिख देंगे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात पर का जिक्र करें। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में मैंने जो भी बताए हैं आप उनमें से लिख दीजिएगा। तो महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। तो महमूद का किरदार क्या है? आपको तो पता ही है कि वो बचपन में कैसा था, जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो कैसा हो गया, जब वो खालिदा उसे जब चुप चुप कर देती थी तो वो कैसा रिएक्ट करता था, और अजीम जो है उसका दोस्त था। इस तरह से महमूद पर 5 जुमले लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।